हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियोज। जी हाँ, जो लोग कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, आप लोग ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई भी कंपनी के बारे में जब हम लोग को जानकारी लेना है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो उस वक्त हम इस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो रेशियोस है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोस हैं। ये आपके स्टडीज़ में भी काम में आएगा और आगे चल के फ्यूचर में आपको कोई भी कंपनी के बारे में जानना है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करके अपना मुनाफा कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में कौन सा रेशियो है जो हमें सॉल्व करना है। तो पहला रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, फिर है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, फिर है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये तीन रेशियो हमें सॉल्व करना है जो हमें सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में मिलता है। आइए जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। फिर टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो क्या है, ये जो क्वेश्चन ही है इसमें आपको फॉर्मूला मिल जाए टोटल एसेट टू डेब्ट, मतलब टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। फिर नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला है इक्विटी बाय टोटल एसेट इंटू 100। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इक्विटी लिखा है ना, इसका जगह में आप शेयर होल्डर्स फंड भी लिख सकते हो। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट इंटू 100। तो ये तीन रेशियो आगे चल के हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में तीनों फॉर्मूलाज का सम सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, पहले जो डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका सम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो ये फॉर्मूला लिख कर रख दो, आपको काम में आएगा। और इसके बाद मैं सम स्टार्ट करता हूँ। इसी वीडियो में आपको सम मिल जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो का। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सम को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है और फिर जो शेयर होल्डर्स फंड है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता हो तो फॉर्मूला से आप क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है वो है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेब्ट बाय इक्विटी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि डेब्ट में क्या आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आएगा और इक्विटी में क्या क्या आएगा। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है, आप लोग देख लीजिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म बोरिंग जो भी है वो सब इंक्लूड होगा इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल्स है डिबेंचर हो गया, या कोई भी लोन हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक से आपने लोन लिया या कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है तो वो आने वाला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन याद रखिएगा। और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सभी है जो बेसिकली आपका आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट, या आप लोग बोल सकते हो डेब्ट में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, देखिए शेयर होल्डर्स फंड मतलब आप बोल सकते हो कि ओनर का जो पैसा है, ठीक है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो सभी है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे है इक्विटी शेयर आएगा। प्रेफरेंस शेयर अगर होगा तो उसको हम लोग लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, जो कंपनी का रिजर्व है सरप्लस है वो आएगा। प्रॉफिट लॉस जो होगा कंपनी का, जो हमारा जो नॉर्मली प्रॉफिट होता है ईयर का एंड में, ठीक है, अगर वो होगा वो भी प्लस होगा। फिर उसमें से सिर्फ एक चीज़ माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारा स्टूडेंट लोग मिस्टेक करता है, ये सब तो प्लस कर दोगे लेकिन माइनस वाला पार्ट आप छूट जाता है, तो इस वजह से आपका आंसर रॉन्ग होता है। उसमें क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस होगा। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देके रखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होगा अगर आपका क्वेश्चन में है तो। फिर से रिपीट करता हूं, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है और शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए क्लियर रखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए पूरा फ्री है, लेकिन अगर आपका एक लाइक अगर आप दोगे तो उससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहित मिलेगा, तो आगे चल के और भी अच्छा वीडियो आप सबके लिए आएगा। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फोकस करते हैं यहाँ पे। फिर से बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आएगा, ध्यान से लिख के रख दीजिएगा। डिबेंचर आएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन ले रहे हो, बैंक हो गया, ठीक है, वो सब यहाँ पे आने वाला है। लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स फंड जो है उसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर्स का जो पैसा है बेसिकली, जैसे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसमें से एक चीज माइनस करना है जो कि है फिक्टिशियस एसेट्स। उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, आप देख सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ऐसा ही सॉल्व करके हम लोग को निकालना है लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अभी हम लोग सम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके पहले और एक चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा लायबिलिटी साइड होता है ना, लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी होता है उसमें ना बेसिकली तीन कैटेगरी का इंटरेस्ट होता है। नंबर 1 होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसको हम लोग डेब्ट बोल सकते हैं या नॉन करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं। और तीसरा आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज।
ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट को अगर हम मिला देंगे ना तो हमें एक नया चीज जानने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जो आगे चल के हमारे सब में यूज होने वाला है, इसलिए मैं अभी देख के रख रहा हूँ, आप लोग को इसको लिख के रख दीजिएगा। ठीक है, जहां पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है ना वहां पे सोच लीजिएगा इसमें क्या है, शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्यों ये लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के सब में आपको ये मिलने वाला है, तब आप कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है। तो इसलिए बोल रहा हूँ फिर से, जो हमारा लायबिलिटी जो साइड होता है बैलेंस शीट का, उसमें 3 कैटेगरी होता है बेसिकली। एक है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है लॉन्ग टर्म डेब्ट, दूसरा वाला है करंट लायबिलिटीज। इसको अभी हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। तो अगर हमको बोला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड का जो डिटेल्स है और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट या नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, उसका डिटेल्स है, उसको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सब आप लिख के रख दो, आपको आसानी होगा। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका सोल्यूशन अभी हम लोग निकालने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स जो दिया हुआ है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 24 lakhs, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है 16 lakhs और हमें निकालने बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात है कि जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट तो डायरेक्टली दे दिया है, ये निकालना है शेयर होल्डर्स फंड। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो जो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको बोला था जो लायबिलिटी होता है, जो लायबिलिटी साइड होता है ना, इसमें 3 कैटेगरी होता है। पहला है शेयर होल्डर फंड SHF, नंबर 2 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल सकते हैं या लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, या हम लोग इसको नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वाला है हमारा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए ये दोनों को अगर हम लोग मिला दिए, ठीक है, ये दोनों मिलके बनता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, मतलब ये दो मिल के जो अमाउंट है वो दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों में से लॉन्ग टर्म डेब्ट जो हमारे पास है इसको माइनस कर दें, हटा दें, तो क्या निकलेगा, हमारा शेयर होल्डर्स फंड चाहिए वो निकलेगा। समझ गया, इसलिए मैंने आप सबको ये पहले दिया था, क्योंकि बहुत सारा सम से जो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए फिर से बोलता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट मिला के होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये दोनों में से जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड, जो हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेब्ट का वैल्यू हमारे पास है, शेयर होल्डर्स फंड का वैल्यू नहीं है, इसका निकालना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स फंड का वैल्यू निकालते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला दोनों मिलाने से होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म डेब्ट को, इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 24 lakhs, 24 lakhs में से माइनस होगा हमारा 16 lakhs, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 lakhs। ठीक है, तो अभी हमारे पास डिटेल्स आ चुका है, लॉन्ग टर्म डेब्ट तो पहले से ही है 16 lakhs और शेयर होल्डर्स फंड अभी निकाल चुका है कितना, 8 lakhs। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं अपना रिक्वायर्ड आंसर, जो कि है हमारा देयरफॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, फिर से बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड है। लॉन्ग टर्म डेब्ट का अमाउंट कितना है, 16 lakhs है। ठीक है, 16 lakhs हो गया, डिवाइड बाय 8 lakhs। क्यों 8 lakhs, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड का वैल्यू 8 lakhs है। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे ना तो ये 5 0 कट गया, 8 1 8, 8 2 16, तो ये हमारा आंसर हो गया 2:1। सो इस तरह से पहला सम सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। फिर से बोलता हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस आपको दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन अगर आप लाइक करोगे, वीडियो को पसंद करोगे तो मुझे और
एनर्जी मिलेगा कि मैं आप सबके लिए और ऐसा वीडियोस लाऊं। ठीक है, चलिए ये पहला सम तो हो चुका है, अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड सम पे। आप लोग ये लिख लो वीडियो को पॉज करके, फिर आपको सेकेंड सम मिल जाएगा, इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का सेकेंड सम जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड है 2 लाख और हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। चलिए फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को लिखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब इसका फॉर्मूला है, फिर से बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट या हम लोग सिर्फ इसको डेब्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में इक्विटी भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, शेयर होल्डर्स फंड का वैल्यू हमारे पास है, लॉन्ग टर्म डेब्ट का वैल्यू निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आप सबको प्रीवियस सम में एक्सप्लेन किया था। फिर से लिख के देता हूँ आपको। हमारा जो लायबिलिटी साइड है ना, इसमें 3 कैटेगरी होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है और होता है करंट लायबिलिटीज। ये दोनों को मिलाने से बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये दोनों मिलाने से कितना हो गया, 8 लाख दिया हुआ है। अब उसमें से अगर शेयर होल्डर्स फंड को अगर हम लोग हटा दें तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट का वैल्यू मिल जाएगा, जो हमें चाहिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। आइए निकालते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, याद रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल मिला के होता है, इसमें से हम लोग शेयर होल्डर्स फंड को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे है 8 लाख रुपीज दिया हुआ है, उसमें से शेयर होल्डर्स फंड कितना है 2 लाख से माइनस कर दिए। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 6 लाख आएगा हमारे पास। अब देखिए हमें जो डिटेल्स चाहिए था ये फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, वो सारा हमारे पास आ चुका है। शेयर होल्डर्स फंड पहले से है, लॉन्ग टर्म डेब्ट अभी मिल चुका है, तो अभी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देयरफॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट का वैल्यू अभी निकला है हमारा यहाँ पे 6 लाख। ठीक है, 6 लाख डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड कितना है 2 लाख। तो इसको भी हम लोग अगर कैंसिल कर दिए, 5 zeros कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर हो गया हमारा 3:1। तो स्टूडेंट्स अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो इस तरह से ये सम को हम लोग सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी और एक सम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, ये 2 सम जो हो गया अलग अलग तरह का हो गया, अब तीसरा वाला भी थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये तीनों सम अगर आप क्लियर कर चुके अगर दिमाग में अच्छी तरह से, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला में तकलीफ नहीं होगा। चलिए आप लोग ये लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा 3rd वीडियो, जो आखिरी सम होगा इस फॉर्मूला का। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये हमारा 3rd सम है इस वीडियो में। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का। यहाँ पे डिटेल्स जो हमारे पास है देखिए, टोटल डेब्ट दिया हुआ है 9 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 12 लाख और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 1 लाख। निकालने बोला है क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो। चलिए पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला तो आप सबको याद हो चुका होगा अभी, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब देखिए ये हो चुका है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमारे पास ना ही लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है डायरेक्टली और ना ही शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, तो दोनों का दोनों निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, फिर से आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में क्या आता है, पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, थर्ड आता है हमारा करंट लायबिलिटीज। तो मैंने जैसे आपको बोला था, अगर हम लोग फर्स्ट ये दो को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सुनो, अब इस वीडियो में आप सबको और एक चीज़ जानने को मिलेगा कि अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी मिल जाए ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल डेब्ट। ये याद रखना है आपको याद रखिएगा। ये पॉइंट अगर आप क्लियर हो गया ना, तो आप ये फॉर्मूला कैसे भी हो सॉल्व कर सकते हो।
शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी दोनों मिलने से बनता है टोटल डेट। अब यहाँ पे देखिए कैसे रिलेट करता हूँ मैं ये सम को इस फॉर्मूला के साथ। टोटल डेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी भी है, तो टोटल डेट मतलब ये दो मिला के हो गया। अगर टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, इसको अगर माइनस कर दें टोटल डेट में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर हो गया? फिर से बोलता हूँ, टोटल डेट का मतलब होता है ये दोनों मिला हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी मिल के बनता है टोटल डेट। उसमें से अगर करंट लायबिलिटी को हटा दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो शॉर्टकट में लिखता हूँ, लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा हो गया 9 लाख, ठीक है, 9 लाख में से माइनस करेंगे हम लोग 1 लाख, तो हमें कितना मिलेगा, 8 लाख रुपीज़। तो ये हो गया हमारा टोटल लॉन्ग टर्म डेट। अभी हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। अब देखिए लॉन्ग टर्म डेट तो मिल चुका है ना, अब इसको भूल जाइए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दो मिला के है, ये दोनों में से लॉन्ग टर्म डेट जो हमारे पास अभी मिल चुका है, इसको अगर कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर दे लॉन्ग टर्म डेट को, तो क्या मिल जाएगा, हमें शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला क्या होगा इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हो गया 12 लैक्स, ठीक है, माइनस होगा यहाँ से हमारा 8 लैक्स। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा। डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। 12 माइनस 8 लाख करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, हमारा 4 लैक्स निकलेगा। तो देखिए अभी हमें जो डिटेल्स चाहिए था फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए वो हमें मिल चुका है। लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यू ये रहा, शेयर होल्डर्स फंड का वैल्यू ये रहा, जो हम इसमें वैल्यू में डाल के फॉर्मूला में डाल के सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर डेट इक्विटी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यू ये रहा 8 लैक्स, ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड का वैल्यू ये रहा 4 लैक्स। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल कर दें, 5 zeros कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, हमारा आंसर हो गया 2:1। तो स्टूडेंट्स बस इस तरह से आप डेप्ट इक्विटी रेशियो का सम सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे चल के ऐसा और भी वीडियोस मिलने वाला है फ्री में। अगर आपने मेरा पहला वीडियोस नहीं देखा है जो रेशियो के साथ, रेशियो का मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, जैसे क्विक रेशियो और करंट रेशियो का, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकती हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।